माननीय सांसद पप्पू यादव जी को जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ है, और खास करके जब राहुल गांधी जी के साथ हमेशा पप्पू यादव जी खड़े रहते हैं, उनको कई पार्टियों से, कई जगहों से लोभ मिला कि आपको मैं मंत्रिमंडल तक देने के लिए तैयार हूं, लेकिन नहीं गए और हाथ छाप के साथ हमेशा रहे। और उनके साथ जो व्यवहार हुआ है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द में हमारे दर्शक को? सर सीधी सीधी बात ये कहना चाहेंगे आपसे कि आदरणीय सांसद महोदय, एक ऐसा व्यक्ति जिसके क्या परिस्थिति, क्या हालात आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और इस तमाम इंडिया गठबंधन जिस अलायंस के, सर लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए आदरणीय राजेश टंडन और पप्पू यादव जी हर कुर्बानी के लिए तैयार है। आज भी महादेव की भूमिका में हर विष का प्याला पीकर नीलकंठ की भूमिका निभाते हुए जिस तरह से वो खड़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार को बचाने के लिए, वो देश को बचाने के लिए। और रह गई बात, हम निचले स्तर पर नहीं कहेंगे सर वो सुरक्षा कर्मी का कार्य नहीं था। वो सुरक्षा कर्मी, सर हम कहीं अगर जाएंगे तो सुरक्षा कर्मी को जो लिस्ट दी जाएगी उस अनुसार देखा जाएगा। सर ये जिम्मेदारी तो आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस बिहार संगठन की और तेजस्वी जी और सभी लोगों की थी कि वो मंच पर, सर वो मंच पर आदरणीय तेजस्वी जी आप थे, आदरणीय राहुल गांधी जी आप थे, पप्पू का भी हिस्सा था। और एक बहुत बड़ी आबादी नदारत दिखी, मुसलमान एक भी नेता नहीं। सर प्रश्न चिन्ह उठता है, सर प्रश्न चिन्ह उठता है, क्यों नहीं था? पप्पू जी नहीं, कन्हैया जी नहीं, हिना साहब परिवार नहीं, और ऐसी ऐसी चीजें लोकतंत्र को कमजोर करती है। एक नेता जो अपने आप को अगर साबित करना चाहते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का विश्वास अगर बनाना चाहते हैं, गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, छात्र, युवा, नौजवान, बिहार और संघर्ष की मिसाल है वो। गोपालगंज की दूरी से निकलकर हस्तिनापुर कहकर पटना के गलियारों तक अपने नाम को गुजारने की अगर शक्ति थी तो छात्र राजनीति के संघर्ष की बदौलत। हमेशा ऐसा होता है कि माननीय सांसद जी के साथ हमेशा वो उनको अपमान होना पड़ता है कहीं न कहीं, कई मतलब जब से वो राजनीतिक क्षेत्र में है तब से, और अभी तक वो इंडिया गठबंधन हो या फिर आप कांग्रेस कह सकते हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। इतना अपमान होने के बाद भी वो बने हुए वहां पे। क्या ये घटना के बाद क्या कुछ बदलाव आ सकता है? सर घटना, अपमान, ये मान और अपमान, हम इसको मान और अपमान के रूप में नहीं देखते। हम सीमांचल का अपमान मानते हैं। हम पूर्णिया के उस आबादी का जो विश्वास पार्टियों से हटकर एक विश्वास पप्पू के साथ था, कहीं ना कहीं उसको हम डगमगाता देख रहे हैं। हम कोसी सीमांचल, खास करके इन इलाकों का जो मान सम्मान स्वाभिमान हर क्षेत्र के एक नेता की नेतृत्व करता होती है, हम मानते हैं अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, इन पूरे मिथिला और सीमांचल के इलाकों का एक विश्वास है पप्पू, और कहीं ना कहीं उसको नदारद रखना स्वाभिमान और सम्मान पर ठेस बिहार के और कोसी सीमांचल के हिस्से पर हुई। हम इसको मानते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि महादेव की नीलकंठ की भूमिका निभाते हुए मेरे गुरु आदरणीय राजेश टंडन और पप्पू यादव जी ने एक मिनट नहीं दिखाई, और उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में मैं आपके साथ, इस संघर्ष और विश्वास में। लेकिन हमको तो तकलीफ हुई ना सर उसके कार्यकर्ता पप्पू यादव का हनुमान अगर जेडी यादव को कहते हैं, तो मेरे राम को अगर कहीं किसी तरह से तकलीफ आएगी तो हनुमान को तकलीफ होती है। सर तकलीफ हुई हमको, वो वहां आवाज थे कोसी और सीमांचल, उनको वहां पर अपनी बात रखने का अधिकार था। और हम बता रहे हैं कि बिहार के कोने कोने में अगर, तो डंके की चोट पे कहते हैं, अगर जहानाबाद शुरुआत में 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे खड़ा था, तो जेडी यादव भी 5 बजे सुबह नरपतगंज की बंदी को लेकर पप्पू यादव के विश्वास के साथ खड़ा था। 8 बजे, 9 बजे एनएच नरपतगंज जाम कर लोकतंत्र के लिए खड़े थे। ये ताकत पप्पू की, ये ताकत लोकतंत्र की है, और इसको अगर कमजोर समझा गया और इसको अगर नजरअंदाज किया गया तो नुकसान हर उस हिस्से का है जो गलतफहमी में है कि सरकार में चले जाए।